हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दो शिफ्ट ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, और एक न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूं मैं फॉर रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन, जिसमें आपको बच्चों एक घर दिया है और उस घर में ऑब्वियसली बेडरूम, हॉल, किचन जो भी है, और उसमें आपको है ना क्या करना है, वायरिंग करना है। तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई लेंथ ऑफ फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर फॉर रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन कितना बनेगा, जो आपको दिया है। अभी आपको रफ डायग्राम दिया, उसमें क्या क्या बताया है वो पहले देखते। देखो, सबसे पहले ना आपको दिया यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे पोजीशंस दिया। देखो, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट 2, फैन 1, फैन 2 यहाँ पे डालना है। ऑब्वियसली फैन तो सेंटर में आ जाएगा, ट्यूबलाइट इस जगह पे आपका पोजीशन। दो रूम दिया है आपको। SB1 यानी आपका जो SB1 है, यानी आपका जो दो बोर्ड होता है। देखो, एक मेन बोर्ड होता है और दूसरा होता है सब सर्किट। सब यानी जैसे एक मेन बोर्ड आपके आपके हॉल में ही होता है जब आप एंट्रेंस में रखते हो, और उसके बाद जितने भी रूम है उसमें एक बोर्ड होता है उसके फैन को, उसके ट्यूबलाइट के लिए। तो वैसे ही ये सब सर्किट यहाँ पे, ये मेन बोर्ड सर्किट दोनों रूम का, और ये SB1 यानी इस रूम के लिए, SB2 यानी ये सेकेंड रूम के लिए, बराबर है। अभी ये सब दिया। देखो, आपको T1 T2 यानी ट्यूब्स है, F1 F2 फैन है, SB1 यानी स्विच बोर्ड है, D1 D2 यानी डूअर है। दिख रहा है आपको, D1 D2 दिख रहा है यहाँ पे, इस रूम में जाने के लिए ये डूअर है आपका, और MB यानी मेन बोर्ड है। तो ये सब जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ assume 1 5 एम्पियर सॉकेट ऑन ईच स्विच बोर्ड। हर एक स्विच बोर्ड में, हर एक स्विच बोर्ड यानी SB1 SB2 में 5 एम्पियर का सॉकेट भी लगाया हुआ है। 5 एम्पियर का क्या लगाया हुआ है, सॉकेट भी लगाया हुआ है। अभी सॉकेट तो है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत क्या है? 5 एम्पियर का सॉकेट है, उसमें बाकी आपके बटन्स है। एज्यूम हाइट ऑफ रूम्स एज 3 मीटर, यानी आपका जो रूम का हाइट है ग्राउंड लेवल से ऊपर तक कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर पे, राइट। ओके, चलो अभी करते हैं स्टार्ट। देखो, अभी सबसे पहले क्या करना है आपको। देखो, यहाँ पे नोट लिखा है, नोट में जानबूझ के दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। आंसर्स में वैरी डिपेंडिंग अपॉन वायरिंग लेआउट। एग्जामिनर्स आर रिक्वेस्टेड टू क्रेडिट द मार्क्स वाइजली, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे समझो मत इसका कुछ अलग आ गया 20 वे और इसका 30 आ रहा है। भाई इतना डिफरेंस नहीं चलेगा, 20 30 इतना नहीं, 20 22 आ गया, 23 आ गया, चलेगा। नीचे कम आ गया, 18 आ गया, 19, नो प्रॉब्लम। बट कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा आ गया तो चलेगा, एक्स्ट्रा वायर चला गया कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे कम नहीं आना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। अभी बात ऐसा है कि एजम्पशन क्या है, एजम्पशन क्या करना है आपको। आपको एजम्पशन क्या करना है, आई रूल पता है ना आपको, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। वो क्या बताता है आपको कि भाई आपका जो मेन बोर्ड है इज एट हाइट ऑफ 1.75 मीटर कंसीडरिंग सीलिंग हाइट 3 मीटर, यानी 3 मीटर हाइट है सीलिंग का, उसके हिसाब से 1.75 मीटर के हाइट पर आपको आपका मेन बोर्ड लगाना है। उसके बाद कंड्यूट रन्स एट हाइट ऑफ 2.5, जो रूल बताता है वो क्या बताता है कि इसके ऊपर रहना चाहिए। अभी आप डिसाइड करो ना कितना रहना चाहिए, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। तो आपका जो कंड्यूट है ना, कंड्यूट यानी जिसके अंदर से वायर जाएगा, वो 2.5 मीटर पर लगाना है आपको। 2.5 मीटर के हाइट पर आपको कंड्यूट लगाना है। ये सब assumption चल रहा है, ये दिया हुआ नहीं है उन्होंने, ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है बच्चों। गेटिंग दिस पॉइंट। अगर 4 मीटर का रहता तो 4 मीटर का रहता तो 3.5 में लगा देते कंड्यूट को। आ रहा है समझ में क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ पे 3 मीटर हाइट है ना, इसका रूम का हाइट कितना है, टोटल 3 मीटर, इसलिए उसके हिसाब से कर रहा है। उसके बाद देखो सीलिंग हाइट कितना है, याद, सीलिंग हाइट इज 3 मीटर। ओके, 1.75 मीटर क्या आपका, तो मेन बोर्ड आ गया। मेन बोर्ड का बात होने के बाद कंड्यूट का हो गया। स्विच बोर्ड एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, स्विच बोर्ड नीचे होता है, यानी एक्सेसिबल होना चाहिए। एक 18 साल के बच्चे को भी एक्सेसिबल होना चाहिए और बूढ़े को भी एक्सेसिबल रहना चाहिए, तो ऐसा वो आपका यहाँ पे स्विच बोर्ड। ट्यूब्स एट हाइट ऑफ कंड्यूट रन दैट इज 2.5 मीटर। जिस हाइट पे कंड्यूट रन होता है, यानी ऊपर का हाइट, जिस हाइट पे कंड्यूट रन होता है बच्चों, तो उस कंड्यूट के हाइट पर ही आपका ट्यूबलाइट रखा जाएगा, यानी ट्यूबलाइट ऑब्वियसली उसी हाइट पर होता है। देन आपका जो फैन है ना, फैन वो भी जनरली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन दोनों को भी सेम हाइट पे आप रख सकते हो। जनरली फैन का हाइट यानी क्या बात कर रहा हूँ ये समझो, बहुत सारे जन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फैन का हाइट यानी क्या, फैन देखो ऊपर आप जो फिक्स करते हो वो जो है ना वहां तक ही वायरिंग लेके जाना है, बट नीचे थोड़ा बहुत तो आएगा ना, क्योंकि फैन का कैनोपी होता है आपका, उसके अंदर मोटर है ना, उसके अंदर आपका कंडेंसर है, तो थोड़ा बहुत वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको वायर को, राइट। तो फैन जनरली सीलिंग की हाइट पर ही लगेगा, जो सीलिंग है ना 3 मीटर, जनरली उसी हाइट पर लगेगा।
पावर सॉकेट एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर ऑफ द वॉल। देखो जितने हाइट पर आपका स्विच बोर्ड लगा है ना, उसी हाइट पर पावर सॉकेट को भी लगाया गया है। पावर सॉकेट किधर है, ये देखो, दिख रहा है पावर सॉकेट। पावर सॉकेट यानी पावर सॉकेट किसके लिए होता है, जैसे एसी के लिए, ओके, जैसे बाथरूम में हीटर के लिए पावर सॉकेट होता है। D1 एंड D2 आर द डुअर्स शोन इन द फिगर। सो जिनका हाइट, जिसका आप विड्थ बोल सकते हो 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर है, ओके, हाइट 2 मीटर है टोटल हाइट डुअर का, और 1 मीटर का विड्थ है। तो बात ऐसा है कि जब जरूरत पड़े तो ये यूज करना है। अभी यहाँ पे तो कुछ जरूरत पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है ना डुअर। डुअर अगर बीच में आ जाए तो बात अलग है। यहाँ पे एकदम देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका वायरिंग। देखो ये मेन बोर्ड टू ये वाला, देखो रेड कलर वाला, ये पावर सॉकेट वाला वायरिंग ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो ये आपको ड्रॉ करना है, ये वाला सर्किट डायग्राम आप, ये सॉरी, ये जो आपका लेआउट है ये आपको ड्रॉ करना है। आ रहा है समझ में, ये आपको दिया नहीं है, ये आपको ड्रॉ करना है। तो रेड कलर तो नहीं मिलेगा आपको, जो आपके पास उससे पहले क्या करना है, देखो आपको जो दिया था वो ऐसा दिया था आपको, तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दो, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ लोगे आप, ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ लोगे। सो ये ड्रॉ आपको करना है, कहने का मतलब क्या है, ड्रॉ आपको करना है बच्चों। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से देखो कैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे बीच में फैन है ना, बीच में फैन था, देखो यहाँ पे फैन था, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से आगे, फिर यहाँ पे स्विच SB2 में भी, और यहाँ से फैन 2 से फिर T2 में जाएगा। क्लियर? तो वही आपको यहाँ पे दिखाना है। टोटल कितना है, 5 मीटर का विड्थ है देखो, और ये कितना है, ये आपका कितना है, ये आपका टोटल है 5 और 5 10 मीटर का है। तो उसके हिसाब से आपको इसको यूज करना है बच्चों, राइट? ओके, चलो ये 5 मीटर का है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर दिया है, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये मेन बोर्ड है आपका, मेन बोर्ड। अभी इसको कितना रखा है, देखो इस डिस्टेंस से, डोर के डिस्टेंस से कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर के बाद यहाँ पे SB1 और मेन बोर्ड में कितना अंतर है, 0.5 का है। कैसे पता चला सर, देखो बच्चों ये क्या है ना, ये टोटल 5 है, तो इसको डिवाइड कर दिया 2.5 2.5, यानी ये ऊपर वाला 2.5 यहाँ तक, और ये वाला 2.5। तो अभी 2.5 में सोचना है हम लोग को, तो 2.5 में डिवीजन क्या है, 1 मीटर पर मेन बोर्ड रख दिया, उसके बाद 0.5 मीटर पर स्विच बोर्ड, ज्यादा दूर नहीं रखता है उससे, यानी SB1 जो है हमारा ये रूम को कंट्रोल करने वाला, वो यहाँ पे 0.5 मीटर पर हमने रख दिया। ओके, 0.5 के बाद अभी ये वाला कितना बचा, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, तो यानी लगभग ये, सॉरी ये 1 हो गया आपका, ये 0.5, तो ये हो गया 1.5। 1.5 में से कितना बचा, 1, तो यहाँ पे 1 दे दिया, ये आ गया समझ में। उसके बाद ये हाफ डिवाइडेड है, देखो ये टोटल 5 है ना, तो फैन तक, यानी ये एंड, ये दीवार से लेकर तक 2.5, ये 2.5, फिर से ये सेंटर में है ना, फैन कहाँ पे रखा है, सेंटर में, तो ये 2.5 आएगा, क्योंकि ये 2.5 था, तो ये भी 2.5, फिर ये कितना 2.5 आ रहा है समझ में। अभी आपको क्लियर कट आइडिया आ गया रहेगा कि भाई ये आपका जो लेआउट है वो कैसे प्लॉट किया है। क्लियर है? अभी इस लेआउट के बाद बच्चों, इस लेआउट के बाद आपको करना है कैलकुलेशन स्टार्ट। अभी कैलकुलेशन करते वक्त ये चीज याद रखो, 1 मार्क फॉर वायरिंग लेआउट डायग्राम आपको मिल चुका है। अभी 1 मार्क फॉर कंड्यूट लेंथ, यानी जो कंड्यूट लेंथ देखो कैसा है, आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है, मुद्दे पे आ जाओ। आपको पूछा है लेंथ ऑफ फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर, वायर पूछा है, लेकिन वायर किसमें से जाता है बताओ मुझे, जाता किसमें से, कंड्यूट में से जाता है। किसमें से जाता है, कंड्यूट में से। तो अभी जो कंड्यूट का लेंथ है ना, उसी के बेसिस पर आपका वायर मिलने वाला है कैलकुलेशन में। कैसे सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कंड्यूट का लेंथ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कंड्यूट का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले किसका लेंथ निकालेंगे, देखो 2 टाइप के सर्किट है यहाँ पे। पहला कौन सा है, पहला कौन सा दिख रहा है, देखो या मेन बोर्ड से लेके आपको लाइटिंग एंड फैन, दो लोड होते हैं, लाइट लोड एंड पावर लोड होता है, बराबर है। तो ये पावर सॉकेट का ये वाला वायर है, ये वाला लेंथ है, और ये यहां से यहां तक ये किसका है, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग लोड का है। तो लाइटिंग लोड का अलग कैलकुलेशन, पावर लोड का अलग कैलकुलेशन। क्लियर है? तो उसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन बोर्ड, द लेंथ ऑफ कंड्यूट रिक्वायर्ड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इज गिवन बाय, लेंथ ऑफ लाइटिंग सब सर्किट हमें निकालना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, चलो एक एक क्यों करेंगे। पहला देखो लिखना कैसे, इसको मैं आपको एकदम ठीक से बता दूं। मेन बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। अभी मेन बोर्ड कौन से हाइट पर है, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। हमने तो लिखा है ना यहाँ पे मेन बोर्ड कौन से हाइट पर है, 1.75 मीटर हाइट पर आपका मेन बोर्ड है। ओके, अभी मेन बोर्ड से कहां लेके जाना है वायर आपको,
कंड्यूट कंड्यूट वायर बाद में बात करेंगे, पहले कंड्यूट की बात हो रही है। तो कंड्यूट, मेन कंड्यूट कौन से हाइट पर है? कंड्यूट है आपके 2.5 मीटर हाइट पर, और मेन बोर्ड कौन से हाइट पर है? मेन बोर्ड है 1.75 मीटर पर। आ रहा है समझ में? यानी 1.75 मीटर से लेके ऊपर जाना पड़ेगा आपको। यहां पे आपका देखो, मैं छोटे से इसमें समझाता हूं। यहां पे आपका क्या है? ये मेन बोर्ड है, ये आपका क्या है? मेन बोर्ड है, बराबर है। यहां से कहां पे लेके जाना है आपको? मेन बोर्ड से यहां पे कंड्यूट है ना आपका, ये कंड्यूट ऐसा है, आ रहा है समझ में? ये कंड्यूट है आपका, तो इसमें से वायर जाएगा आपका, बराबर है। और ये वायर जाके कहां पे आएगा? स्विच बोर्ड में आएगा, SB1 जो लिखा है ना यहाँ पे, SB1 में आएगा। तो अभी ये जो हाइट है कितना है? ये ग्राउंड लेवल से कितना है? जो आपका कंड्यूट है, कंड्यूट कंड्यूट ग्राउंड लेवल से कितने पे रखा है? 2.5 मीटर। और मेन बोर्ड का हाइट क्या है ग्राउंड से? 1.75 मीटर है। तो कितना बचा इधर? 2.5 माइनस 1.75 कितना आ जाएगा? 0.75 मीटर। आ रहा है समझ में? ये आया समझ में? उसके बाद ये हो गया आपका, जो अभी देखो ये हो गया 0.75, ये वाला, ये भी है ना। फिर यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा कितना? तो SB1 और मेन बोर्ड में कितना अंतर रखा है हमने? 0.5 रखा है ना। आ रहा है समझ में? तो ये 0.5 आएगा। पहले मेन बोर्ड और SB1 के अंतर की बात हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? यस, देखो बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले जो वर्टिकल जा रहा है ना, जहां पे हम ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम मेन बोर्ड से कहां पे जा रहे हैं? कंड्यूट तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो उसको अप लिखेंगे। कैसे अप जा रहे हैं? वो हॉरिजॉन्टली अप जा सकते हैं क्या? वर्टिकली अप जा रहा है, तो यहां पे लिखूंगा V अप। कितना है V अप? यानी कितना V अप? वर्टिकली अप कितना जा रहा हूं? 0.75। 0.75 हो गया, प्लस लिखो। 0.75 के बाद कितना जा रहा हूं? यहां पे 0.5 जा रहा हूं ना। SB1 और इसके बीच में का अंतर कितना है? ऊपर जाने के बाद ऐसे जाना है मुझे, तो SB1 और इसके बीच में कितना है? 0.5। तो 0.5 क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 बच्चों हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टल में अप डाउन ऐसे होता ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल ही लिखना है आपको, क्लियर है? उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, देखो उसके बाद SB1। अभी देखो SB1 कौन से हाइट पर है? अभी तक SB1 में आए नहीं है, वायर लेके जाना है SB1 तक। यानी ये देखो यहां तक आ गए हम। ये कितना हो गया आपका? 0.5 मीटर, ये 0.75 मीटर, बराबर है। दोनों को लिख दिया। अभी ये वाला बाकी है ना, यहाँ पे आना पड़ेगा ना वापस, वायर लेके वहां पे आना पड़ेगा कंड्यूट से। तो यहाँ पे भी कंड्यूट लगेगा ना आपको, वायर तो कंड्यूट से ही लाना है आपको SB1 तक। तो ये कितना है फिर? तो SB1 कितने हाइट पर है? कहां से? आपका जो मेन कंड्यूट है वो 2.5 मीटर हाइट पर है। तो 2.5 मीटर हाइट से SB1 कितने हाइट नीचे है? तो उसके लिए बच्चों SB1 कौन से हाइट पर है वो आपको पता होना चाहिए। SB1 का हाइट क्या है? 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ऑब्वियसली आपका जो 2.5 है बच्चों, 2.5 में से ये कितना है हाइट? इसका 1.5 है, 1.5 मीटर है। तो इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? 1 मीटर। तो 1 मीटर हम नीचे आ रहे हैं ना, यहां से नीचे आ रहे हैं, इसके लिए तो हम लिखेंगे उसको V डाउन। क्या लिखेंगे? 1 और V डाउन। अभी यहाँ पे मीटर नहीं लिखते बैठ रहे हैं हर जगह पे, तो उसको आपको ऐड करते वक्त डायरेक्ट करना है। V डाउन यानी SB1 तक आ गए। अभी क्या? अभी SB1 का बात खत्म। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं अभी, ओके। तो इसको आपको समझना था बच्चों, ये आपने समझ लिया है, राइट? ओके चलो, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, जो मैंने रफ में समझाने के लिए किया था ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको समझना है, थोड़ा क्विक समझना है। ओके अभी देखो SB1 तक आ गए। अभी SB1 तक आने के बाद यानी अभी वायर कहां पे? अब कंड्यूट कहां पे है? SB1 में। अभी SB1 पे रख के नहीं चलेगा ना, फिर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा उसको कंड्यूट के पास। तो SB1 से कंड्यूट का हाइट फिर से कितना है? क्योंकि यहाँ पे कोई लोड तो नहीं है ना अभी, तो SB1 से फिर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कितना ऊपर? तो कितने ऊपर आपका मेन कंड्यूट है? 2.5 मीटर पर है। आपका जो मेन कंड्यूट है वो कहां पे है? 2.5 मीटर पर है। तो SB1 कितने हाइट पर है? 1.5। फिर से 1 ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से 1 ऊपर जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे फिर से लिखूंगा, जैसे मैं अप आ गया था बच्चों वैसे ही फिर से यहाँ पे अप डाउन आ गया था, वैसे अप आ गया। और फिर कितना है यहाँ पे? 1 अगेन
1 मीटर आगे भी तो बढ़ना है, ऊपर तो जाना है लेके, पहले SB1 में था, ऊपर गया, अभी ऐसे जाना है आपको, कितना 1 मीटर। ओके चलो 1, अब फिर से यहां पे लिख देता हूं 1, ये 1 क्या हॉरिजॉन्टल है ना, प्लस अभी आ जाता है इसमें, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसमें अभी फैन के पास लेके जाना है, यानी आपका घर है, घर के बीच में फैन लगाया हुआ है सेंटर पे, तो वहां पे लेके जाना है आपको सॉरी ये कॉर्नर से, ये वाला जो कॉर्नर, ये सेंट्रल वाला जो है पोजीशन, उस सेंटर पोजीशन से यहाँ पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, तो फैन का पोजीशन मैंने क्या बताया, कितने हाइट पर रहता है फैन, सीलिंग हाइट पर, तो सीलिंग हाइट कितना है 3 मीटर है, आप कौन से हाइट पर हो अभी 2.5 मीटर पर हो आप, क्योंकि आप कंड्यूट लेवल पर हो, और ऊपर कितना जाना है 0.5, और ऊपर कितना जाना है 0.5, इसलिए यहाँ पे फैन के आने से पहले 0.5 मीटर लगा दो, या फिर इसको लिखो और फिर इसमें 0.5 मीटर अप कर दो उसको, तो ये कितना है अभी, ये कितना टोटल है, फैन तक लेके जाना है आपको कंड्यूट को 2.5 है, तो इसको पहले लिख देते हैं, चाहिए तो 2.5 क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लस 0.5 आपको करना है अप, यानी आप आ गए अभी एग्जैक्टली सीलिंग हाइट पर। क्लियर है, अभी सीलिंग हाइट पर आने के बाद, सीलिंग हाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, सीलिंग हाइट पर आने, यानी यहां पे आ गया, फैन लगा दिया आपने, फैन के आगे ट्यूबलाइट तक लेके जाना है ना वापस, यानी उसी हाइट से, बीच का है ना, बीच का पोजीशन में आप डायरेक्ट ऊपर से ही लेके जाते हो कंड्यूट को, देखो आपके घर में भी ऊपर से लेके जाते हैं, उसी हाइट से आपको कहां तक लेके जाना है, यहाँ पे ये कितना है 2.5 है, तो ये वाला 2.5 और ये वाला कितना है 2.5 ही है ना, पहले उसको लिख देते हैं दोनों को, 2.5 एक एक को लिखो तो कैसा है आपको समझ में आता है, हॉरिजॉन्टल प्लस 2.5 फिर से हॉरिजॉन्टल प्लस, देखो अभी ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, अभी इसके बारे में बात करें, यहाँ पे तो लोड नहीं है कुछ, बराबर है, यहाँ पे कुछ लोड है क्या, नहीं, यहाँ पे लोड है, वहां पे ऊपर नीचे लेके जाना पड़ता है आपको, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट है, अभी ट्यूबलाइट कितने हाइट पर रखना है हमें, दिया है हमने ऑलरेडी मेंशन किया, ट्यूबलाइट कितने हाइट पर रखना है आपको, ट्यूब्स एट द हाइट ऑफ 2.5, फिर से 0.5 नीचे लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आपका सीलिंग हाइट पर है, तो 0.5 वी डाउन, वर्टिकल डाउन पोजीशन पे आप लेके आ गए। क्लियर है, आ रहा है समझ में आपको, देखो प्लस उसके बाद अभी देखो ये वाला ट्यूबलाइट आपका बैठ गया, चलो यहाँ पे कंड्यूट आ गया, कंड्यूट के बाद यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लेके जाना है आपको, एक इस जगह पे और इस जगह पे, तो पहले इस जगह का बात करते हैं, ये वाला, तो इसके लिए भी देखो अभी आपका कौन से हाइट पर है कंड्यूट, अभी यहाँ पे कौन से हाइट पर है, यहाँ पे आपने ये वाला तो लगा दिया, इसका आपने वायर, इसका कंड्यूट कैलकुलेट कर लिया, ये जो है सीलिंग हाइट पर है ना, अभी ये वाला सीलिंग हाइट पर ही है, तो ये सीलिंग हाइट पर ही उसको रखेंगे, क्योंकि कहां पे लेके जाना है, फैन के पास लेके जाना है, तो ये 2.5 फिर से ये 2.5 और ट्यूबलाइट का क्या 0.5 डाउन, आ गया समझ में, तो यहाँ पे 3 चीजें लिख देता हूं मैं, 2.5 हॉरिजॉन्टल, फिर से 2.5 हॉरिजॉन्टल, फिर से 0.5 वी डाउन फॉर द ट्यूबलाइट, यानी ये वाला काम हो गया अभी आपका, देखो ये कंड्यूट घूम गया, ये कंड्यूट घूम गया, और ट्यूबलाइट का भी काम हो गया। अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला कैलकुलेट करना है SB2 का, तो SB2 कौन से हाइट पर है, अभी सीलिंग हाइट 3 मीटर का है, अब 3 मीटर के नीचे आपको लेके आना है, कहां तक 1.5, SB2 कितने हाइट पर है 1.5, तो वहां यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, लेकिन ये वायर तो है ना यहाँ पे, ये कितना है देखो 1.5, तो ये कितना बचा 1, तो पहले 1 हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 1 हॉरिजॉन्टल और प्लस अगेन कितने हाइट पर लेके आ रहे हैं, SB2 पे लेके आ रहे हो, यानी 1.5 डाउन जा रहे हो, क्योंकि आपका 3 मीटर पर हाइट है, सीलिंग हाइट कितना 3 मीटर पर है आपका, और जो कंड्यूट है, सॉरी कंड्यूट का हाइट कितना है आपका 2.5 है, सॉरी 2.5 मीटर पर कंड्यूट जा रहा है, 2.5 मीटर नीचे आ रहे हो आप, तो कहां तक आ जाओगे 1.5 तक, यानी 1 मीटर आपको वी डाउन लिखना है यहाँ पे, 1 वी डाउन। और यहां पे बच्चों आपका लाइटिंग सब सर्किट जो है, लाइटिंग जो सर्किट है ना, उसका कंड्यूट है, उसका कैलकुलेशन खत्म हो जाता है,
तो इस सब को आपको ऐड करना है बच्चों, इन सब को आपको ऐड करना है। तो आप कैलसी पे कर सकते हो, कैलसी पे कीजिए, मैं यहाँ पे खुद करता हूँ। 0.75, 1.25 आ जाएगा यहाँ पे, देन 2.25, देन 3.25, 4.25, उसके बाद 5.25, 6.25, 6.75, then you can have 7.25, then 7.75, 8.75, 9.75, then you have 10.25, 11.25, 12.25, then 12.75, then 13.25, 14.25, 15.25, then 15.75, then 16.75, 17.75, then 18.25, 19.25 and 20.25। कितना गया टोटल? 20.25 मीटर। ये क्या आ गया बच्चों आपका? ये आ गया टोटल कंड्यूट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लाइटिंग सब सर्किट। लाइटिंग जो सर्किट है ना, लाइटिंग सब सर्किट के लिए इतना लगेगा। अभी लाइटिंग का काम हो गया, अभी किसका बाकी है? पावर सॉकेट का। देखो कितना है यहाँ पे पावर सॉकेट, मेन बोर्ड पे आपका है। मेन बोर्ड कितने हाइट पर? अगेन वहां से ही कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। मेन बोर्ड कौन से हाइट? मेन बोर्ड है आपका यहाँ पे 1.75 मीटर हाइट पर, और जो कंड्यूट का हाइट है वो कितना है? 2.5। तो 1.75 से पहले 2.5 में आप ऑलरेडी लेके आ चुके हो। ये देखो ये कैसा होता है कि एक आपका जो है ना, यहाँ पे देखो ये आपका मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से ऊपर लेके आ गए, ये लाइटिंग लोड का सब सर्किट बन गया। ये वाला पोर्शन जो हमने लेफ्ट टू राइट गए, और ये वाला क्या है? पावर है ना, तो ये ऑलरेडी ऊपर आप लेके आ चुके हो। अभी इसमें उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है अभी? ओके, डायरेक्टली ये क्या है? 1 हाइट पर है, बराबर है। उसके बाद ये कितना है? 2.5 लिखो पहले। ये 1 हॉरिजॉन्टल, 2.5 भी क्या है? हॉरिजॉन्टल ही है। ओके देखो इसका लिख देता हूं मैं, 1 हॉरिजॉन्टल प्लस 2.5 हॉरिजॉन्टल। अभी देखो और क्या इसमें आ जाएगा, तो पावर सॉकेट के पास लेके आना है ना। पावर सॉकेट का हाइट कितना है? कंड्यूट का हाइट 2.5 पर है आपका, तो कंड्यूट के हाइट पर आप हो। अभी पावर सॉकेट कौन से हाइट पर है? 1.5 पर है, यानी और 1 मीटर नीचे लेके आना पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चों 1 मीटर और नीचे लेके आएंगे तो 1 V डाउन हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये टोटल कितना हो गया अभी आपका? 4.5 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू कंड्यूट्स दैट वी हैव फॉर लाइटिंग सब सर्किट एंड फॉर पावर। आगे बढ़ेंगे यूजिंग थंब रूल। अभी देखो क्या करना है आपको, वायर का लेंथ निकालना है। तो वायर के लेंथ का फॉर्मूला याद रखो, टोटल लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर। फेज एंड न्यूट्रल दोनों लगने वाला है आपको, राइट? तो फेज एंड न्यूट्रल वायर फॉर लाइटिंग सब सर्किट इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ कंड्यूट। ये आपको थंब रूल लगाना है अप्रोक्सीमेट। तो ऑब्वियसली 3 इंटू लेंथ ऑफ कंड्यूट, कौन सा निकाल रही है? टोटल लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर फॉर लाइटिंग निकाल रहे हैं ना। तो लाइटिंग का कितना आया था आपका, वो वाला लेना है आपको। लेंथ टोटल कितना है? 20.25। तो यहाँ पे 20.25 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 10% एक्स्ट्रा। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ दिस फिगर। यहां पे जो फिगर आएगा वो 10% ऑफ 3 इंटू 20.25। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आएगा आपका। कैल्सी साथ में रखना आपको बच्चों। मैं यहाँ पे ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप भी मत कीजिए, डोंट टेक अ रिस्क। कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको कैल्सी का यूज करना है। 20.25 तो ऑब्वियसली बच्चों आपको आ जाता है 60.75 प्लस 10% ऑफ 60.75, that is 60.75 प्लस 6.075, इसको ऐड करना है बच्चों। 60.75 प्लस 6.075,
So again you will get 66.825 मीटर। तो इतना आपको क्या लगेगा, वायर लगेगा, किसके लिए, लाइटिंग सब सर्किट के लिए। अभी आपका आएगा टोटल लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर 2.5 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर का लगता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा बड़ा लगता है, किसके लिए, पावर सॉकेट के लिए। तो ऑब्वियसली 3 इंटू इसका कितना था 4.5 मीटर था, टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट कितना था 5, तो इसी का 10% ऑफ 3 इंटू 4.5, राइट, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है इधर, ओके। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 12, 12.5, 13.5 आ जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों, 3 इंटू 4.5 इज ऑब्वियसली 13.5 प्लस 10%, यानी डायरेक्टली कैलकुलेशन करता हूं इसका, 10 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाय 100, सो 1.35 ऐड हो जाएगा, 13.5 प्लस 1.35, 8 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट, so this will get equal to 5 then 8, 13.85, okay, wow, sorry 14.85, 14.85 कैलकुलेट कीजिए आप, 13.5 प्लस 1.35 that is 14.85 meter, okay। So this is the way to calculate the total length of wire required for phase and neutral wire for lighting sub circuit and power socket। ऐसे आपको दो चीजें दी होती है, सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। और इसलिए ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर इसका कैलकुलेशन देखो तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेशन है वो आपका आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम तन मन धन से करो, एकदम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली आपका सेम आने चाहिए। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.